ये सब बिगड़ जाएगा। एक महात्मा जो है जंगल से निकले तो वहां कहते गांव में, तो वहां एक सांप रहता था, शाम की बांबी सांप रहे, तो लोग वहां से जाए ना। महात्मा अचानक उधर साइड जा रहे थे, कुछ लोगों ने कहा क्यों महाराज उधर क्यों जा रहे हो, मत जाओ। क्यों? बोले उधर सर्प बहुत रहते, सांप रहते, डस लेंगे। महात्मा फकड़ थे, महात्मा बोले कोई बात नहीं है, सांप को भी समझाएंगे, देख लेंगे। वो चले गए। जब वहां गए तो सांपों को समझाने लगे। एक सांप आया दौड़ता हुआ, उधर से आया सांप दौड़ते हुआ। बाबा ने कहा क्यों शर्म नहीं आ रही, सांप योनि में हो, इधर दौड़े आ रहे हो काटने के लिए, सुधर जाओ सुधर जाओ। बाबा ने कहा तो वो सांप वहीं रुक गया। सांप के समझ में आ गई महात्मा की बात, सांप के समझ में आ गई, पर जितने थे उनके समझ में नहीं आई। आज तक नहीं आ रही है, समझ में नहीं आ रही। समझ में आ जाए तो काम बन जाए। पर बाबा की बात सांप ने समझी, पर जितने देखने वाले वो नहीं समझे। प्रभावित हो गया, सांप चेला बन गया महात्मा जी का। बोले महाराज दीक्षा, सांप चेला बन गया। महात्मा जी ने कहा कि ऐसा कर, तू जो है अब देख किसी को काटना मत, किसी को हानि मत पहुंचाना, अब तू महात्मा का चेला बन गया है, ठीक है ना? बोले जी गुरु जी बिल्कुल नहीं काटेंगे। अब महात्मा जी चले गए। अब कुछ बच्चे खेलते हुए आए तो उन्होंने पत्थर फेंक के मारा सांप के ऊपर। सांप कुछ नहीं बोला, शांत बैठा रहा। एक बालक आया, पैर रख दिया पूंछ में तो कुछ नहीं बोला। तीसरे मुंह पकड़ लिया सांप का, सांप नहीं बोला क्योंकि गुरु जी का पक्का चेला था, आज्ञाकारी, वो बोला ही नहीं कुछ। तो लड़के ढीठ उसको उठाए, पेड़ में डाल के झूला बना के झूलने लगे सांप को। सांप कुछ बोले ना क्योंकि पक्का आज्ञाकारी था, बोले काटना मत, तो नहीं काटे। अब बच्चों ने ये दुर्दशा कर दी बेचारे की कि 5 दिन में मरणासन स्थिति हो गई, हालत खराब। महात्मा जी वही रास्ते से निकले, सोचे कि चलो चेला से और मिलते जाएं। आए तो खोजे चेला को, देखे इधर उधर चेला दिखे ना। देखा तो बेचारा मरणासन स्थिति बेसहारा पड़ा था। बाबा जी ने कहा बेटा ये तेरी हालत किस कुसंग से हो गई, ये स्थिति तेरी किस कुसंग से हो गई। सांप हाथ जोड़कर बोला, बोले गुरुदेव ये किसी कुसंग से नहीं, ये सत्संग से हुई है, ये आपके सत्संग से हुई है, ये कुसंग से नहीं, आपके सत्संग से। बाबा जी ने कहा हमारे सत्संग से? बोले हाँ, आपने ही तो कहा था कि काटना मत, हानि मत पहुंचाना, तो हम नहीं काटे, नहीं हानि पहुंचाए। बाबा जी ने कहा हमने काटने के लिए मना कर दिया था, फुसकारने के लिए नहीं मना किया था। काटने के लिए मना किया था, फुसकारने के लिए नहीं। हमने काटने के लिए मना किया था, काटो मत पर फुसकारते तो रहो। अब फुसकारोगे नहीं तो यही हाल होंगे तेरे। इसलिए काटना नहीं है, कष्ट नहीं देना दूसरे को।